अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to study a topic of chapter number 9, which is greenhouse effect. So let's start our lecture. क्या आप कभी किसी नर्सरी में गए हैं जहाँ पर बहुत से प्लांट्स रखे होते हैं? वहाँ पर एक सेपरेट रूम भी होता है जो कि ग्लास का बना होता है, और उस ग्लास वाले रूम में कुछ प्लांट्स सेपरेट भी रखे जाते हैं। और आपने अक्सर ये फील भी किया होगा, अगर आप उस रूम में गए हों तो उस रूम का टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई होता है बाहर के टेम्परेचर से। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि सनलाइट में बहुत से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेव्स मौजूद हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, एक्स रेज, गामा रेज, लाइट रेज और बहुत सी रेडिएशंस इसमें मौजूद हैं। इंफ्रारेड वेव्स की जो रेडिएशंस होती हैं उनकी वेवलेंथ काफ़ी लॉन्ग होती है। इस तरह से जो अल्ट्रावायलेट वेव की रेडिएशंस जो होती हैं उनकी वेवलेंथ काफ़ी शॉर्ट होती है। अब उन ग्रीन हाउस में ग्लास या फिर पॉलीथीन शीट वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को तो पास कर देती हैं, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को पास नहीं करती। तो सन से निकलती हुई इंफ्रारेड रेडिएशंस को वो ग्लास और पॉलीथीन जो है वो ब्लॉक कर देती हैं और वो उनको पास नहीं करती। लेकिन जो शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस होती हैं सच एज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो उनको वो पास कर देती हैं। अब वो रेडिएशंस आकर स्ट्राइक करती हैं प्लांट से, और प्लांट से फिर दोबारा से जो रेडिएशंस एमिट होती हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि ग्लास और पॉलीथीन शीट लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस को पास नहीं करते, तो फिर उनसे निकलती हुई लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस जो हैं वो उन ग्लास से बाहर एमिट नहीं होती और वो अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं। सो उस ग्रीन हाउस को हीट ट्रैप भी कहा जाता है कि वो हीट को ट्रैप कर लेता है और वो उन रेडिएशंस को एमिट नहीं होने देता। इस तरह से इनसाइड जो टेम्परेचर है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ द आउटसाइड। सो अब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते क्यों हैं? बिकॉज वो प्लांट्स जो कि उस ग्रीन हाउस में रखे जाते हैं उनको हीट लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती, उनको बेसिकली हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है कि जहां पर वो ग्रो कर सकें। तो उस एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं ग्रीन हाउस। सो आई होप यहाँ पर आपको ग्रीन हाउस का इफेक्ट भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशंस पास करवा के हम उसमें हीट को ट्रैप कर लेते हैं और इस तरह से उनका इनसाइड टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। सिमिलरली हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का रोल एक्ट कर रहे होते हैं। सो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स भी एज अ ग्लास और पॉलीथीन शीट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ये भी बिल्कुल वैसे ही हीट को ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। लेकिन लास्ट फ्यू ईयर से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो रेशो है वो बहुत बढ़ चुकी है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रेशो बढ़ चुकी है तो वहाँ पर जो हीट ट्रैपिंग है वो भी इंक्रीज हो चुकी है। उसकी वजह से डे बाय डे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और आपने ये नोट भी किया होगा कि हर साल जो समर में जो टेम्परेचर होता है वो पिछले साल से ज़्यादा होता है। सो डे बाय डे इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सो बेसिकली दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट in the carbon dioxide gas molecules cause an increase in the average temperature of the earth by trapping more heat due to greenhouse effect, and this phenomena is known as global warming. So अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंट्रोल ना किया तो ये ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ जाएगी कि अर्थ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ये चाहिए कि हम फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं और वो इंजन जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, फॉर एग्जांपल जो आपके ऑटोमोबाइल्स हैं उनसे निकलता हुआ धुआं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, तो हमें चाहिए कि हम उनको कंट्रोल करें ताकि
ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ये रेशो हवा में कम से कम हो ताकि आपकी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ना हो। सो हमें ये चाहिए कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं कि जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप कंट्रोल कर सकें। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बेसिकली ये प्रोड्यूस हो रही है व्हीकल से, कि व्हीकल से निकलता हुआ जो धुआं है या फैक्ट्री से निकलता हुआ जो धुआं है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रेशो को बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम इन व्हीकल्स को या फिर हम जो फैक्ट्रीज हैं उनके अगर हम टाइम्स को लिमिटाइज कर दें तो इस तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंट्रोल कर सकते हैं और अल्टीमेटली आप ग्लोबल वार्मिंग से भी बच सकते हैं। सो वी शुड हैव टू टेक सच स्टेप्स कि जिससे आप ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकें। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेडिएशंस। सो इन रेडिएशंस के एप्लीकेशंस क्या हैं, जिनको आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट को रेडिएट करता है एंड दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, कि उसका कलर किस तरह का है, उसका सरफेस टेम्परेचर क्या है और उसका सरफेस एरिया क्या है। सो अब वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि एक बॉडी एब्जॉर्ब करती है दैट डिपेंड्स ऑन द कलर एंड द नेचर ऑफ इट्स सरफेस। सो आप ये जानते हैं कि जो ब्लैक डल सरफेस है वो गुड एब्जॉर्बर है, कि वो जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है एज कंपेयर टू वाइट और पॉलिश सरफेस। सो डल ब्लैक सरफेस जो है वो गुड एब्जॉर्बर है। तो इसी वजह से हमारे यहाँ जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनके बॉटम जो है वो ब्लैक कलर की बनाई जाती है ताकि वहाँ पर हीट जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो सके और आपका खाना जो है वो प्रॉपरली पक सके। इस तरह से जो ब्लैक कलर बॉडी होती हैं उनको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वहाँ पर जहाँ पर आपको हीट ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, कि वहाँ पर हीट जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो सके। अब आप सोच ही रहे होंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने ये कहा कि ये ब्लैक डल जो सरफेस हैं ये गुड एमिटर भी हैं। सो नो डाउट अगर ये गुड एब्जॉर्बर हैं तो ये हीट को एमिट भी उतने ही जल्दी करेंगे, बट स्टिल जैसे कि खाना पकाने के लिए आपको हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है तो वहाँ पर हम उनकी बॉटम जो है वो ब्लैक कलर की बनाते हैं ताकि वहाँ पर हीट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके और आपका खाना जो है वो प्रॉपरली पक सके। सो सिमिलरली अब हम बात करते हैं सिल्वर पॉलिश सरफेस की। तो सिल्वर पॉलिश सरफेस जहाँ से हीट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। सो वो सरफेस जहाँ पर हमें हीट कम से कम रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर हम उन सरफेस को हम सिल्वर पॉलिश करते हैं ताकि वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब ना हो सके। सो ये जो अमाउंट ऑफ हीट की रिफ्लेक्शन है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कलर एंड द नेचर ऑफ द सरफेस। आप ये जानते हैं कि वाइट सरफेस हो या फिर सिल्वर शाइनी सरफेस हो, दे आर द गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, कि हीट जल्दी रिफ्लेक्ट कर देते हैं एज कंपेयर टू डल ब्लैक सरफेस। तो इसी तरह से आपके यूटेंसिल्स की जो इनर पार्ट होता है उसको हम सिल्वर पॉलिश करते हैं ताकि वहाँ पर हीट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वो अंदर रहे और आपका खाना जो है उसको प्रॉपरली हीट मिल सके और वो प्रॉपरली कुक हो सके। इसी तरह से जो हमारे हॉट पॉट्स होते हैं वो भी इंटरनली जो है वो सिल्वर पॉलिश सरफेस के बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पर भी हीट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर अंदर ही रह जाए और आपका जो इंटरनली जो भी चीज़ मौजूद है वो गर्म रह सके। और इसी वजह से अक्सर ये भी कहा जाता है कि समर में आप ब्लैक क्लोथ डे टाइम में मत पहने, बिकॉज डल ब्लैक सरफेस जो है वो गुड एब्जॉर्बर हैं। सो समर में जब आप ब्लैक सूट पहनकर बाहर निकलते हैं तो वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत गर्मी फील होती है। इसीलिए कहा जाता है कि समर में आप नॉर्मली वाइट क्लोथ्स या फिर जो लाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं आप वो पहना करें ताकि वहाँ पर हीट जो है वो जल्दी से एब्जॉर्ब ना हो बल्कि हीट जो है रिफ्लेक्ट बैक हो और आपको कूलनेस फील हो। क्लियर? सो आई होप आपको यहाँ पर रेडिएशंस के एप्लीकेशंस भी क्लियर हो गई होंगी कि किन सरफेस के अकॉर्डिंग रेडिएशंस जो हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं और किन सरफेस के अकॉर्डिंग रेडिएशंस जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। इसी के साथ एक साइड बॉक्स गिवन है जिसमें एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है कि जो आपके थर्मोस फ्लास्क होते हैं, अगर आपने कभी देखा हो इसको इंटरनली, तो ये भी इंटरनली सिल्वर पॉलिश सरफेस के बनाए जाते हैं।
ताकि इसके अंदर मौजूद जो भी लिक्विड या कोई भी चीज़ जो मौजूद है वो जल्दी ठंडी ना हो सके, कि उसमें जो हीट है वो उन सिल्वर पॉली सरफेस से स्ट्राइक होकर वो दोबारा से उसी प्रोडक्ट को मिल जाए जो कि उसके अंदर मौजूद है, और वो चीज़ वैसे ही गर्म रह सके। इस तरह से अगर हम बात करें इनकी वॉल्स की, तो इनकी वॉल्स जो हैं वो डबल वॉल ग्लास वेसल की बनाई जाती हैं जिनमें वैक्यूम मौजूद होता है, और वैक्यूम की वजह से हीट जो है वो बाहर को एमिट नहीं हो सकती। और इस तरह से हम इसके साइड्स को हम इस तरह से डेवलप करते हैं कि वहाँ पर जो कि उनकी साइड जो हैं वो बेस्ट इंसुलेटर के तौर पर ऐड करें, और हीट जो है ना तो वहाँ पर एमिट हो सके और बाहर की कोई भी जो एनर्जी है वो अंदर एब्जॉर्ब हो सके। सो इंटरनल आपको जो भी प्रोडक्ट है वो फिर एज इट इज गर्म रहता है। लेट्स हैव अ शॉर्ट क्विज दैट व्हाई आर स्टायरोफोम बॉक्सेस यूज्ड टू कीप फूड हॉट और आइसक्रीम कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि स्टायरोफोम बॉक्सेस जो है उसके थ्रू हम फूड को काफ़ी देर तक हॉट रख सकते हैं और आइसक्रीम को हम कोल्ड रख सकते हैं। क्यों? बिकॉज स्टायरोफोम बॉक्स इज वन ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर जो कि हीट को पास नहीं करता। तो जब आप कोई गर्म कोई भी फूड इसमें प्लेस करते हैं तो हीट वहाँ से बाहर को एमिट नहीं होती। सो उसकी वजह से इनसाइड जो फूड है वो काफ़ी देर तक के लिए गर्म रह जाता है। इसी तरह से अगर आप इस स्टायरोफोम बॉक्स में आइसक्रीम प्लेस करते हैं तो बाहर से कोई हीट उसमें एंटर नहीं होती, बिकॉज स्टायरोफोम बॉक्स जो है दैट इज़ द बेस्ट इंसुलेटर। तो जब कोई हीट एंटर ही नहीं होगी तो आइसक्रीम जो है इनसाइड वो भी काफ़ी देर तक के लिए कोल्ड रह सकती है। सो वी कैन राइट द आंसर एज स्टायरोफोम इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. It does not allow heat to leave or enter the box. It keeps food hot or ice cream cold for a long time. The next question. Why do we use thermos flask? तो हम thermos flask का इस्तेमाल क्यों करते हैं? Just to keep the thing hot or cold. तो thermos flask का भी जो inside जो है वो सिल्वर शाइनी सरफेस का होता है, ताकि वहाँ पर भी हीट जो है वो उनसे स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाए और इनसाइड जो भी चीज़ मौजूद है वो गर्म रह सके। और इसी तरह से और उसमें डबल ग्लास विंडो होती है जिसके दरमियान वैक्यूम मौजूद होता है, और वैक्यूम जो है दैट इज़ द बेस्ट इंसुलेटर कि ना तो वो किसी हीट को एमिट करता है और ना ही बाहर से किसी हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से इंटरनल जो भी आपका फूड होता है वो काफ़ी देर तक हॉट या फिर कोल्ड रह जाता है। So we can write the answer as in a thermos flask, most of the heat is prevented to enter or leave the flask. This is done by suitable measures to reduce the conduction, convection, and radiation. Thus, anything kept in it maintain its temperature for a long time. Now, what is global warming? You know that during the recent years, the amount of carbon dioxide gas has been increased considerably in the atmosphere, and this has caused increase in the average temperature of the earth by trapping more heat due to greenhouse effect, and this phenomena is called global warming. कि गुज़िश्ता कई सालों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो रेशो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बहुत इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से हीट जो है वो काफ़ी ट्रैप हो जाती है, जिसकी और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल जो हैं ये एज अ ग्लास और पॉलीथीन शीट की तरह एक्ट करते हैं जो कि हीट को ट्रैप कर लेते हैं, और उसकी वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। सो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे MCQs। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।